उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं तो अभी आप सफलता से बहुत दूर हैं। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। सारे उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर ले लो। याद रखो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। एक समय में एक काम करो। इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को उसमें झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु है। हम अक्सर इसका गुणगान करते हैं, परंतु असलियत में इसके अर्थ से अनभिज्ञ हैं। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में अपने दिल की सुनो। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में डूबे ना रहे। निरंतर प्रयास करते रहे और हमेशा प्रसन्न रहे। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात तक नहीं होती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना जरूरी है। यदि आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे जीवों में नहीं देख सकते तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। क्या तुम अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होना कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तुओं से व्याकुल नहीं होता। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं।
ईश्वर को हम बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढ सकते, वो तो हमारे हृदय और हर प्राणी की आत्मा में निवास करता है। हम उसे वही पा सकते हैं।